हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। काफ़ी अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो बेसिकली इस लेक्चर का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम जो एएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ्स ग्रुप में, तो उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे और जो आपका सिलेबस रहेगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रयास रहेगा अपने इस एग्जामिनेशन को समझने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, फिर चाहे वो आपका नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से देख लीजिए, उसका सिलेबस अच्छे से सिलेबस चेक कर लीजिए। मतलब सबसे पहले जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और जब आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, उसके बाद जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ पे जाके आप चेक करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं अभी तक के एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके, ये चीज़ भी आपके हो जाती है। आप सबसे पहले सिलेबस चेक कर लेते हो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आपके किस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, इस पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग टू गिवन एग्जामिनेशन। जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, पॉसिबल क्वेश्चंस, हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। करेक्ट है, ओके। तो देखिए जो आपका मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स के सिलेबस में 70% आपका मैथ्स का आएगा। जिसने भी आपने ऑप्शनल चूज़ किया होगा तो उसमें मैथ्स का पोर्शन जो है आपका 70% का रहेगा। ठीक है, 30% में आपकी जनरल स्टैटिस्टिक्स आएगी और उसके बाद थोड़ी बहुत आपकी कंप्यूटर प्लस थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स रहेगी। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब आपकी बीएससी लेवल की, बीएससी लेवल की आपकी क्या रहेगी, इसमें मैथ्स रहेगी। और जैसा कि मैंने क्वेश्चंस को चेक किया और मैंने ये एनालाइज़ किया कि कुछ सब्जेक्ट से, कुछ सब्जेक्ट मतलब सपोज़ करो कि एक टॉपिक आ गया आपका मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में बेसिकली प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और उतने एक या दो दो क्वेश्चंस आपके जनरली यहाँ से आए हुए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। ठीक, तो देखिए जो आपका मैट्रिक्स में सिलेबस में जो हम देख रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, कितनी आपकी टाइप्स की मैट्रिसेस होती है, एलिमेंट्री, रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट, देखो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इज क्रैमर्स रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टर्म्स। ओके, तो इनमें से देखो जो भी आपका ये सिलेबस गिवन है मैट्रिसेस में से, टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इन्वर्स जो है, देखिए सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 आवर का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इतने लेंथी क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे, ये चीज़ आप पहले से ही जान लो। ठीक है, कोई भी आपके लेंथी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना वो भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा, जो लेंथी क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जामिनेशन के नेचर को देखते हुए कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से कि
आपकी मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एनी रेक्टेंगुलर एराई और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सप्रेशंस, मतलब फंक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं मैट्रिसेस में अरेंज कर सकते हैं, करेक्ट, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ तो हम सब जानते ही हैं। अब सपोज करो कि किसी मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल ए इज़ अ मैट्रिक्स, करेक्ट है। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका एक साइज होगा, साइज दैट मीन्स m इंटू एन, एम क्या होगा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, n क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मतलब ये आपकी रो आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपका क्या आ गया कॉलम आ गया, करेक्ट है। तो ये आ गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और ऐसे ही एन कॉलम। रो में भी क्या आएगा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, कैपिटल ए डिनोट्स द मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, ये क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और साइज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और साइज, ठीक है। मैट्रिक्स की साइज़ क्या है, तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सपोज करो कि 2x3 की या 2x2 की मेरे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ आई से, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा ये जो आपका आएगा ऑर्डर दैट मीन्स 2 इंटू 2 मतलब m इंटू एन 4। अब ये ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो इनसाइड देखो, जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के इनसाइड ये 1 0 0 1 क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो जो साइज होगा वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट है। 2 इंटू 2 m इंटू एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में कितने आपके एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली वो ऑर्डर उसी को ही रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ 0 1 0 1 0 1, और उसके बाद सपोज करो कि इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकता हूँ। सपोज ए इज़ इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा 0 1, ठीक है। तो ये भी क्या होगी आपकी मैट्रिक्स होगी विच हैव देखो क्या होगा रो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, और कॉलम क्या हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आएगा आपका रो आएगा, सेकंड कॉलम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस कर दी कि जनरली हम एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी इज ए, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर इज जो आपका एलिमेंट होगा, एलिमेंट को सिंपली मैं डिफाइन करता हूँ, डिनोट करता हूँ ए आई जे, ठीक है। ए आई जे इज द एलिमेंट, करेक्ट, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, करेक्ट। आई रिप्रेजेंट्स ith रो, जे रिप्रेजेंट्स jth कॉलम, करेक्ट। सपोज इसी को ही मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। ये आपकी क्या है मैट्रिक्स, और मैं इसको बोल रहा हूँ A12 मतलब फर्स्ट रो में जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलम में जाएंगे, करेक्ट है। फर्स्ट रो में गया, फर्स्ट रो 1 रो, अनदर इज सेकेंड कॉलम, तो ये रो आया, ये सेकेंड कॉलम आ गया, तो एलिमेंट क्या आएगा आपका A12 इज नथिंग बट 0, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो में चेक करेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक, वैसे फिर कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो बेसिकली आई रिप्रेजेंट करेगा किसको, रो को, और जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो इस तरीके से मैं डिनोट कर सकता हूँ ए आई जे एम क्रॉस एन, करेक्ट है। दीज आर द, देखो और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, और ट्रेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, अगर मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स की, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा A11, सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा A12, फिर A13, फिर A14। अगर मैं 4x4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपली 4x4 की बात कर रहा हूँ। अब 4x4 में ये आएगा फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो 1 1 1 1, फर्स्ट वाला टर्म जो होगा वो 1 आएगा जी आई वाला, ठीक है। सेकेंड वाला 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मतलब आई जो है, आई की वैल्यू क्या आ रही है, रो में कांस्टेंट होगी 1 1 1 1, और क्या हो रहा है जे एक्चुअल में इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट है, इंक्रीज कर रहा है, ओके ओके। अभी जे कहाँ तक इंक्रीज करेगा, वो देखो जे क्या आएगा, जे इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो 1 2 3 4,
अब मैं सेकेंड वाले रो में आ गया तो A21, A22, A23, A24, ठीक है। ऐसे ही A31, A32, A33 एंड A34, करेक्ट। A41, A42, A43 एंड A44, तो ये चीज़ आ गई, करेक्ट है। ये एलिमेंट्स आ गए, मैंने क्या कर दिया 4x4 की मैट्रिक्स में मैंने इनकी प्लेसेस पुट कर दी प्लेस में, ठीक है। अब देखो A11 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, टोटल कितने आएंगे 16, मतलब 4 इंटू 4 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा, ठीक हो गया। अब देखो इसमें हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स, अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है ये ऑलवेज डिफाइंड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर नाम से पता चल रहा है कि साइड्स क्या होंगी इक्वल, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो हम डिफाइन कर रहे थे ए मैट्रिक्स में m क्रॉस n, ये था नंबर ऑफ रोज, ये था नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको मैं क्या बोलूँगा स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं एक टर्म को डिफाइन करूँगा विच इज़ ट्रेस। अब ट्रेस क्या होगा, ट्रेस इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, करेक्ट। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सपोज करो कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए आई जे को एलिमेंट, ए आई जे इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब क्या होगा, देखो डायगोनल का मीनिंग क्या होगा, डायगोनल का मीनिंग होगा कि जो आपका आई और जे होगा ये दोनों इक्वल होगा, देखो आई जे 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये क्या होगा आपका डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट में आई और जे की वैल्यूज़ क्या होंगी, आई इक्वल्स टू जे, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ट्रेस जो होगा, ट्रेस इज नथिंग बट, ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट सम ऑफ ए आई कर दूंगा, ठीक है। अब ये आई और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगी, आई टू 1 to n, और अब 4 के लिए बात कर रहे थे कितना, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक हो गया। चलिए, तो ये तो आ गया आपका ट्रेस, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर यूज टू डिनोट द मैट्रिक्स, ठीक है। कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया, डी हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, तो ये सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट है, ओके। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, वो क्या होगा आपका ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। ए आई जे क्या होगा, एलिमेंट, एक एलिमेंट, ठीक है। आई का मतलब क्या होगा आई थ्रू, जे का मतलब क्या होगा जेथ कॉलम, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये वाला मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक। तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड कॉलम, सेकंड रो को। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को ही, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, करेक्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा, सिंपल सा, एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल बॉक्स बना दिया, इसमें नंबर डाल दिए 1 2 3, ठीक है। मतलब आपका ये रो मैट्रिक्स की मैं अगर बात करता हूँ, सिंगल एक ही रो आपकी आ रही है, ठीक है। देखो सिंगल रो आ रही है और यहाँ पे कॉलम्स कितने आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक सिंगल रो आ रही है और सिंगल रो में मैंने क्या कर रखा है, एलिमेंट्स को पुट कर रखा है, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A11 A12, मतलब देखो कैसे मैं अगर रिप्रेजेंट करूँगा, देखो कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 क्रॉस n, ठीक है। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रो मैट्रिक्स को, 1 क्रॉस n, मतलब A11 A12 A13, ठीक है। A11 A12 A13, मतलब 1 तो कांस्टेंट है, ये सिर्फ J वाला टर्म ही चेंज हो रहा है, मतलब कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कॉलम चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, करेक्ट है।
तो ए आई जे रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, और इसको मैं रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकता हूँ, रो मैट्रिक्स को मैथमेटिकली मैं डिनोट करूँगा ए आई जे, वेर एम इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि सिर्फ सिंगल रो है, और एन आपके कॉलम्स आ गए। करेक्ट है। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इस तरीके से बनेगी हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनेगा। अब इस हॉरिजॉन्टल बॉक्स में क्या होगा, A1 1, A2 1, A3 1। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 1 आ रही है इसकी वैल्यू, 2 आ रही है इसकी वैल्यू, 3 आ रही है। लेकिन जो जे होगा, जे की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 1 है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ऑर्डर किस तरीके से लिखूंगा, सबसे पहले 3 क्रॉस 1, मतलब 3 क्रॉस 1 का मीनिंग क्या होगा, 3 आपके रो जाएंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और उसके बाद से एक सिंगल कॉलम आएगी। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। यह आपका रो मैट्रिक्स, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। करेक्ट है। ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने अभी डिस्कस किया था। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा, m इंटू एन, जो आपका ऑर्डर आएगा, m क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। जैसे देखो लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ, इधर वाली लेंथ और इधर वाली लेंथ दोनों क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पे देखो a n दिखा रहेगा ना, मतलब m की वैल्यू क्या होगी, n होगी। ठीक है, मतलब ऑर्डर जो आएगा n स्क्वायर आएगा। ठीक, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करेगा, a i j n क्रॉस n का मतलब क्या जाएगा, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज द ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होगा, समझ जाओगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। करेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स, जो भी गिवन होगा। ठीक है, करेक्ट है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही आएगा आई एन जे एन क्रॉस एन। करेक्ट। ओके, जैसे बोलेगी ए आई जे एन क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। करेक्ट, ठीक हो गया। कॉलम मैट्रिक्स को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, रो मैट्रिक्स को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स का क्या मीनिंग हुआ, जीरो मैट्रिक्स, व्हाट डज मीन बाय जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कि एक मैट्रिक्स गिवन है, मुझे नहीं पता कि क्या है, एम क्रॉस एन, ये जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका स्पेशल केस आ गया, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे। डिटरमिनेंट जब हम स्टडी करेंगे वहाँ पर भी हम देखेंगे कि सारे के सारे आपके क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैट्रिक्स को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका क्या होगा डिटरमिनेंट, उसको हम स्केलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम धीरे धीरे स्लोली हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ए मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। करेक्ट है, इस तरीके से कर दो, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो उसको मैंने क्या बोल दिया, जीरो एलिमेंट बोल दिया। अब मैं इस जीरो एलिमेंट, मतलब जीरो आपका जो मैट्रिक्स होगा, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब इसमें इसके साइज, देखो साइज तो क्या होगा, साइज में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक, सेकेंड, और इसका जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जीरो को मैं क्या करूँ, जीरो मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड भी करूँगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मतलब एक आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। ठीक, ये किसकी तरह काम कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड करूंगा तो उसको भी चेंज नहीं करेगा, मतलब देयर इज़ नो चेंज इन ए, मतलब ए में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो तब बोला एडिटिव आइडेंटिटी। करेक्ट है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगी, अगर मैं सपोज करूँ कि जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ ए के साथ, मुझे ए ही मिल रहा है। ठीक है, करेक्ट है। सपोज करो कि ये आ गया 1 0 0 1, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 0 0 0 0, तो आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा 1 0 0 1, तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। करेक्ट है। अब एडिटिव इन्वर्स अगर फाइंड आउट करना होगा ए का, तो मैं क्या करूँगा,
अब ए आएगा 1 0 0 1, ठीक है। ए के साथ बी एक ऐसा मैट्रिक्स चूज करूँगा जिसको ऐड करने के बाद मुझे क्या मिले 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स मिले या जीरो मैट्रिक्स मिले, तभी तो क्या होगा ये का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एक होगा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा आएगा एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग क्या होगा, देखो इनवर्स का मीनिंग ये होता है कि जैसे हम किसी मैट्रिक्स के साथ किसी अनदर मैट्रिक्स को ऐड करूँगा या ऐड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट दैट विल बी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, करेक्ट है। तो देखो जैसे 1 0 0 1, तो यहीं पे देखो -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये सपोज करो कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो, सीधे से निकल -i, करेक्ट है, माइनस आ जाएगा, ठीक। तो आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया, करेक्ट है। तो वही बोल रहा है कि ए आई जे एम क्रॉस एन, ये दिस विल डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। तो ये आ गया जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, करेक्ट है। अनदर इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, देखो हम जब भी बात करेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये सारे के सारे मैट्रिक्स जो होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा, देखिए, is said to be upper triangular matrix if aij is equal to 0 for I is greater than j, मतलब all the elements below the diagonal elements are 0। डायगोनल एलिमेंट्स अगर मैंने बोल दिया तो समझ क्या हो जाएगा आपका, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, देखो सपोज करो ये आ गया 1 2 3, ये आ गया 0 0, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 5 और ये 6 और ये 0 आ गया। मतलब डायगोनल जो आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके नीचे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, वो 0 आ जाएंगे, ठीक है। इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे जितने भी आपके एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब एक ट्राइंगल बना रहा है ये इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ऊपर वाले जितने भी आपके क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे नॉन ज़ीरो, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखो A इज़ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, करेक्ट है। अब देखो, अब मुझे इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है, ठीक है। देखो कैसे आएगा, ए आई जे इज़ इक्वल टू नॉन ज़ीरो, देखो नॉन ज़ीरो कब होगा, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 for I is what, I is greater than j, I is greater than j, करेक्ट है। for I is greater than j, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर की बात कर रहा हूँ ना मैं। अगर मैं ऊपर की बात करूँगा तो इसमें क्या आएगा, ए आई इज़ ग्रेटर देन जे, मतलब 1 1 1 2 1 3, ये आएगा क्या 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 एंड 3 1 3 1 3 2, करेक्ट है। तो अब ये चेक करना है कि यहाँ पे i इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब ये i वाला क्या होगा, j से बड़ा होगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, व्हेन i इज़ ग्रेटर देन j, मतलब जो कॉलम जो रो आएगा, रो क्या होगा कॉलम से बड़ा होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, और जहाँ पे देखो
व्हेन जे इज़ ग्रेटर देन आई दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए आई जे जो होगा एलिमेंट ये नॉन जीरो होगा, जैसे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जे इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन, मतलब ये टू इज़ ग्रेटर देन वन, इक्वल टू का साइन लगाना है, आई करेक्ट। वन ये इससे बड़ा है, ठीक है। जे इज़ ग्रेटर देन वन तो नॉन जीरो आया, जे इज़ ग्रेटर देन वन तो नॉन जीरो आया। यहाँ पे क्या होगा, टू टू दोनों के लिए इक्वल होगा। यहाँ पे क्या आएगा, टू थ्री, थ्री इज़ ग्रेटर देन टू, और यहाँ पे कितना आएगा, थ्री थ्री। मतलब कुछ इस तरीके से जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो ए आई जे क्या होगा, नॉन जीरो। मतलब अपर ट्राइंगुलर वाले जो भी आपका ट्राइंगल बनेगा इसमें क्या होंगे, सारे एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो आई इज़ ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि टू इज़ ग्रेटर देन वन, टू वन करेक्ट, टू वन, थ्री थ्री, थ्री टू करेक्ट। तो जो आई होगा ये होगा आई, ये हो जाएगा जे। मतलब अगर आई इज़ ग्रेटर देन जे वाली कंडीशन आ रही है तो एलिमेंट क्या हो रहे हैं आपके, ज़ीरो हो रहे हैं। अगर दोनों इक्वल हो या फिर जे की वैल्यू उससे बड़ी हो तो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। ये आएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसे ही लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, देखो आप इसी से आइडिया लगा लो, ठीक है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या आएगा, अगर सपोज करो कि मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी इज़ इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। अब यहाँ पे इसी का उल्टा हो गया, ठीक है। कैसा आएगा, ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन जे इज़ ग्रेटर देन आई, करेक्ट। दिस इज़ नॉन ज़ीरो व्हेन आई इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू जे। तो ये आएगा नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट। अब लोअर वाला आएगा, देखो तब लोअर वाला बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ज़ीरो 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 एन, ये ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो, ठीक है। और ये एक ट्राइंगल बना रही है तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। अब इसको मैथमेटिकली मैं कैसे दिखा रहा हूँ, जे इज़ ग्रेटर देन वन, ठीक है। यह है वन वन, यह है वन टू, यह है वन थ्री, ये कितना आ जाएगा आपका टू वन, ये कितना आएगा थ्री वन, ये कितना आएगा थ्री टू, ठीक है, थ्री थ्री। मतलब जब ये वाली कंडीशन आएगी आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी जे, तो वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो। मतलब आई की वैल्यू क्या है, जे से बड़ी, आई की वैल्यू क्या है, जे से बड़ी, आई की वैल्यू क्या है, जे से बड़ी, तो ये क्या होगा, आपका एलिमेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। इसको बोला लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे आपके नॉन जीरो एलिमेंट, लोअर ट्राइंगुलर में जो आपका लोअर वाले जो डायगोनल के नीचे वाले होंगे सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो, ऊपर वाले जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, करेक्ट है, ओके, ठीक है। ये तो लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, ओके। नेक्स्ट लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर भी डिस्कस कर लिया, लोअर ट्राइंगुलर भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, समझ जाओगे। डायगोनल मैट्रिक्स अगर बोल दिया तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो, और सारे के सारे जीरो, करेक्ट है, ठीक। वही ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट बोल दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आना ही आना है, समझ लो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आएगा ही आएगा, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूँ, चाहे स्केलर मैट्रिक्स की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ यूनिट मैट्रिक्स, तो ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये कोई जनरल मैट्रिक्स नहीं आएगी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, स्पेशल केस है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एसएम, करेक्ट। अब देखो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ये आ गई आपकी डायगोनल रो, डायगोनल लाइन। इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके, ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, करेक्ट है। ये इस तरीके से ज़ीरो आ गया। ये नॉन जीरो आएगा। सपोज करो कि इसमें मैंने बोल दिया वन टू एंड थ्री, तो ये डायगोनल को छोड़ के सारे के सारे अगर एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, क्या बोलूँगा इसको मैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो ये एंट्री है, ठीक है, वन टू थ्री, ये क्या होंगे आपके, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, वेरिएबल, मतलब अलग अलग क्वांटिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, वन 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 टू वन थ्री, ठीक है, दिस इज टू वन थ्री वन, दिस इज थ्री टू, करेक्ट है। और ये कितना आएगा, टू थ्री। देखो
ये जो अनइक्वल है मतलब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ज़ीरो आ गया। ये दोनों इक्वल नहीं तो ज़ीरो आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं तो ज़ीरो आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं तो ज़ीरो आ गया। अगर जब इक्वल होंगे आई और जे, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, ठीक है, नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, करेक्ट, ओके। तो डायगोनल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, DA DIJ और फिर लिख लो यहाँ पे 1,2,3, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डायगोनल को रिप्रेजेंट करता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स को, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, करेक्ट। अनदर इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसी का एक स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस क्या होगा कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब सेम हो जाएंगे। सपोज करो कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो तो नॉन जीरो होंगे, लेकिन सारे के सारे इक्वल, जैसे मतलब 5 5 5 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स था। या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो आयोटा 0 0, या फिर इसको काम करो 6 ले लो, 6 0 0 6 0 0 6, ठीक है। अभी इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डायगोनल एंट्री होगी, डायगोनल एंट्री क्या होगी, सेम, तो इसको मैंने बोल दिया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ गया आपका यूनिट मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, और उसके बाद क्या आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होंगे आपके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो और कोई भी वैल्यूज हो सकती है। स्क्वायर ये स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट जो एंट्री होगी वो क्या होंगे, सारे के सारे सेम, ठीक। इसमें क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक, इसमें कोई डिफरेंट एलिमेंट थे, ठीक है, जैसे सपोज करो सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आइडेंटिटी में क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट तो क्या होंगे इक्वल, लेकिन यहाँ पे एंट्री क्या आएगी 1 1 1, तो इसको बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो और सारे के सारे अनइक्वल, और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये सारी एंट्रीज क्या होंगी 1 होंगी, 1 1 1, तो ये क्या देगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स, और इधर इज यूनिट मैट्रिक्स, करेक्ट है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होंगे, सारे जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 1 1। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे बोला I2, मतलब जो आपका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर, ये आपका यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो केस है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन। अब देखो एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो होगा, ऑपरेशन का मीनिंग क्या होगा, देखो ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट है। तो ये चीज़ है। सपोज करो कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, और इसमें मैं शो कर रहा हूँ AIJ से M क्रॉस N, ये आएगा BIJ M क्रॉस N, M क्रॉस N, या फिर इसको एक ऐसे एज्यूम कर लेते हैं सिंपल सा, फिर चेक करेंगे इसका। इसको ले लो, सपोज इसको ले लो P क्रॉस Q, ठीक है। अब मैं ऐड कैसे करूँगा, सब्सट्रैक्ट कैसे करूँगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करनी है, करेक्ट है। देखो जब मैं ऐड करने की बात करूँगा, अगर ऐड करने की बात करूँगा तो क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब जाके ही ऐड होगा। जैसे 1 0 0 1 प्लस 1 2 3 4, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ऐड करने पे क्या होगा, देखो सेम जो एलिमेंट होंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। इसको मैं इसके साथ ऐड करूँगा, इस वाले को मैं इसके साथ ऐड करूँगा, इस वाले को मैं इसके साथ ऐड करूँगा, इस वाले को इसके साथ मैं ऐड करूँगा। मतलब जब मैं नया मैट्रिक्स लिखूँगा 1, तो आएगा 1 + 1, फिर क्या आएगा 0 + 2, फिर क्या आएगा 0 + 3, देन 1 + 4, ठीक है। तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। देखो जब मैं एडिशन की बात करूँगा तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम,
तो दूसरे का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m×n, तब जाके क्या होगा, दोनों ऐड होंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। ऐड कैसे नहीं होंगे, जैसे सपोज करो 1 2, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ किसको, किसके साथ, 2 0 0 3, ठीक है। तो इसमें कितना है, इसका जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज़ 2×1, करेक्ट। इसका ऑर्डर कितना है, 2×2, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये तो भाई साहब ऐड नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सब्सट्रैक्शन एडिशन के लिए क्या होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। अनदर इज इक्वालिटी, देखो इक्वल का मतलब क्या था, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ए इज इक्वल टू बी कब होगा, जब सारे की सारी एंट्रीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ ए की, ए में मैं मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1, तो बी वाले भी क्या होना है, 1 0 0 1, मतलब ये एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या है, सेम है, सेकेंड एंट्री क्या है, सेम है, थर्ड एंट्री क्या है, सेम है, फोर्थ एंट्री क्या है, सेम है। मतलब सारे पोजीशंस पे जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज वो इक्वलिटी को होल्ड नहीं करेंगे। देखो इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। देखो इक्वल होना, ए और बी कब इक्वल होंगे, जब ये m×n इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बी, चलो मैं बी को इस तरीके से, चलो ये दिखाता हूँ, ए आई जे और ये स्मॉल बी आई जे, तो इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से कह रहा है p×q, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए इक्वलिटी की कंडीशन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन आपके क्या आने हैं, मैथमेटिक्स के आने हैं, तो मैट्रिसेस से उतने लेंदी क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाएंगे। कुछ आपके क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी होगी, करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपके प्रॉपर्टीज़ बेस्ड तो आपको आने ही चाहिए। एडिशन मतलब समझ जाओ, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, सेम पोजीशन के एलिमेंट वाले को क्या कर दो, ऐड कर दो, और फिर आगे चले जाओ। सब्सट्रैक्शन में भी वही लगेगा, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस यही कंडीशन। अनदर इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब सपोज करो सिंपल सा 1 0 0 1 को अगर मैं सपोज करो किसी एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे 5 हो गया, 5 इज स्केलर, मतलब एक नंबर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मैं किसी मैट्रिक्स को सपोज करूँ, मैंने बोला लैम्डा इंटू ए, ठीक है। ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको मैं लिखूंगा लैम्डा ए आई जे m×n, मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट के साथ मैं इस स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जैसे बोला 5 × 1 5 5 0 0 0 5, तो ये आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, 1 2 भी लिख सकते हो, ठीक। मतलब अगर मैं किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, करेक्ट है। तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। लैम्डा बी द स्केलर, मतलब एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है। रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है, ठीक हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रियल एंट्री भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स एंट्री, मतलब आयोटा 2 + आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा, करेक्ट है। तो दस द प्रोडक्ट लैम्डा इज डिफाइंड एज, सिंपली क्या कर दिया मैंने, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा आपका न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, करेक्ट है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ए स्केलर मैट्रिक्स, देन ए इज इक्वल टू लैम्डा आई वेर लैम्डा इज डायगोनल एलिमेंट। सिंपल सी बात, देखो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब समझ जाओ, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। अब मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 0 0 1 को, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा, मतलब जो ये आपका डायगोनल एंट्री आएगी वो क्या होगी, इक्वल। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होंगे, इसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, इक्वल, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसका स्पेशल केस क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो किस तरीके से होगा, a + b, a को मैं b के साथ ऐड करूं या b को मैं a के साथ ऐड करूं, क्या मिलेगा मुझे, सेम मिलेगा। मतलब ये होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कम्यूट करना मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, प्लेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फर्स्ट मैं ए को ले रहा हूँ, सेकंड में बी को ले रहा हूँ, या फिर बी को फर्स्ट लूँ चाहे सेकंड को ए को मैं सेकंड लूँ, ठीक है। 1+2 और 2+1 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, करेक्ट है। ओके, ए मैट्रिक्स, ए को मैं क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए इज बिलोंग्स टू एम, कैपिटल एम इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है, करेक्ट। ओके, तो एफ क्या होगा, फील्ड, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। फील्ड सिंपली रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ क्यू दैट इज इंटीजर्स आर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, ठीक है। देखिए ये चीज़ भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि इसमें मैट्रिक्स के अंदर आपके क्या हो सकते हैं। देखो मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक्चुअल में जो आपका फील्ड है बेसिकली रिप्रेजेंट करे कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ओके, कलेक्शन ऑफ नंबर्स मतलब सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें आपके सारे के सारे नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, रियल नंबर भी है, वहीं से हम चूज कर रहे हैं, ओके। एंट्रीज आपका रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो देखो ये चीज़ बोला ए प्लस बी बिलोंग्स टू दिस मैट्रिक्स, भाई सिंपल सी बात है। अगर ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, सेट मतलब क्या हो गया, अगर सपोज करो कि मैं एक्स ले रहा हूँ, एक्स लूँगा तो इसके अंदर क्या है, x1 x2 x3 अप टू xn, ये क्या होगा आपका, ये एलिमेंट्स है x के, x इज अ सेट है, तो वैसे ही m क्या होगा, ये भी सेट है ना, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ठीक है, सारे के सारे मैट्रिसेस का सेट है। ये भी एक मैट्रिक्स होगी, यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स होगी, इधर भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ही क्या आपका कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस। तो सपोज करोगे मैंने ए को ले लिया, बी को ले लिया, दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, मुझे यही मिलेंगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट है भाई साहब, है कि नहीं है, ये है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा भाई, सारे के सारे जितने भी आपके मैट्रिसेस होंगे, मैट्रिसेस का कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सारे के सारे मैट्रिक्स यही आ गए, ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि जैसे मैंने बात करा, इस पूरे अर्थ में जितने भी आपके ह्यूमंस हैं, ठीक है, सारे के सारे को मैंने एक सेट में डाल दिया, सारे ह्यूमंस को, बच्चे बूढ़े, ठीक। अब दोनों को मैं उठा के लेके आ रहा हूँ एक बार साथ में, ठीक, और उसके बाद वो भी क्या होंगे, उसी सेट में ही होंगे, सिंपल सी बात है। अब दोनों को ऐड करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीन मैंने क्या ले लिया, आपके मैट्रिसेस ले ले, ऐड कर रहा हूँ, पोजीशन डिपेंड नहीं कर रही, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस सी करो, ये क्या होगा आपका, इक्वल होंगे, ठीक है। अनदर इज एडिटिव आइडेंटिटी, बेटा मैंने ये चीज़ बोली थी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, अगर सपोज करो ए है, ए को मैं नल मैट्रिक्स के साथ जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, होगा ए ही मिलेगा, तो ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली अगर मैं ए को बी के साथ जोड़ूँ तो मुझे क्या मिले, जीरो, मतलब 1 - 1 करूँगा तो क्या मिलेगा, जीरो, 1 का क्या होएगा, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इज -1, करेक्ट है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दिस माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, सिंपल सी बात है, माइनस आ जाएगा। अब स्केलर जो मल्टीप्लायर है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो। अनदर इज लैम्डा इंटू ए, स्केलर है भाई, इसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा, आगे से मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो, दो स्केलर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब भी क्या उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। जैसे करो 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 इंटू ए, सिंपल सी बात है, कोई अंतर थोड़ी आने वाला है इसमें, करेक्ट है। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिकली आपको सिंपल से आइडिया पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को करेंगे, करेक्ट है। उसके बाद उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लिकेशन वाले में उतना हायर ऑर्डर वाले नहीं आएंगे, सिंपल से अगर आएगा भी बाई चांस आ गया तो वही 2x2 वाली मैट्रिक्स का आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3x3 में कुछ आपकी एलिमेंट्स कम एलिमेंट्स होंगे, कुल मिला के ये चीज़ है, ठीक है। उतना ज़्यादा लेंदी नहीं आएगा, मतलब 3x4 की मैट्रिक्स नहीं आएगी। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। देखो ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, AIJ, ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, M×P, और बी क्या आएगा आपका, कैपिटल बी इज इक्वल टू BIJ P×N,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए को बी के साथ, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे देखो जो आपका नंबर ऑफ फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो, ये दोनों क्या है, सेम है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो। तो ये फर्स्ट कंडीशन है भाई साहब। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। देखो सपोज करो 2 3 1 2, ये आ गया 2 क्रॉस 2, और सेकेंड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज, मतलब 1 3 2 4 5 6, तो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, 2 क्रॉस 3 का आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब किस तरीके से करूँगा, देखो फर्स्ट ये रो आई, ये कॉलम आया, ठीक है, इसको इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। मतलब ये दो वाले को क्या करूँगा, एक के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तीन वाले को तीन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखो किस तरीके से मैं इसको करता हूँ। ये करा मैंने 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या गया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर उसके बाद क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा, फिर इसके साथ, ऐसा ही यही खेल चलता रहेगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 4, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 कितना आएगा 12, तो दोनों को मैं ऐड कर दूँगा, करेक्ट है। फिर इसके बाद ऐसे ही इसके साथ चलेगा, ठीक, 2 पंचे 10, और यहाँ पे कितना आएगा 3 6 18 प्लस 18, ठीक है, तो ये आ गया। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, अलग नया आपका एलिमेंट मिलेगा, करेक्ट है। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट रो वाला, अब सेकेंड वाले रो में चलेंगे, फिर सेकेंड वाले के साथ भी यही, फर्स्ट इसके साथ, फिर सेकेंड इसके साथ, फिर थर्ड वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मतलब पहला वाला पहले एलिमेंट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड एलिमेंट के साथ, पहला वाला पहले के साथ, इधर के साथ, मतलब ये कितना आएगा 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, करेक्ट है। फिर इसके बाद इसके साथ सॉरी 1 1 पहला 1 और 6 ये आ गया, और सेकेंड वाला कितना आएगा 1 2 प्लस 8, फिर क्या आ जाएगा 5 प्लस 12, ठीक, तो ये आ गया, सिंपल सी बात है, इतना ही आ गया। कितना आएगा फिर इसका, ये आ गया कितना 2 क्रॉस 3 का, ठीक है, 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो सिंपल सा इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को इसके साथ, मतलब फर्स्ट क्या लूँगा, रो लूँगा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे कॉलम लूँगा। रो का कॉलम के साथ इंटरेक्शन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, करेक्ट है, ठीक। तो ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन वाला है, ए इंटू बी, करेक्ट, ए इंटू बी, ओके, ए इंटू बी, ए बी से मल्टीप्लाई करो, ए को मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका क्या होगा, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तब जाके वो इक्वल होगा, करेक्ट है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए आई के चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सिंपल सा। ये समेशन का मतलब क्या हुआ, देखो भाई, समेशन का मतलब क्या हुआ, ऐड करना, ठीक है, यही चीज़ देख लेते हैं। देखो समेशन ए आई के जे, देखो ना यहाँ पर, देखो अगर मैं इसको लिखूँगा क्या आएगा, अगर मैं इसी को लिख रहा हूँ ये वाले को, कितना आएगा A11 इंटू ए बी ले लो, B11 प्लस A12 इंटू A21, ठीक है। ये जो है फर्स्ट वाला, देखो ये चीज़ क्या हो गई, सेम है कि नहीं, ये देखो ये सेम है, बस यही चीज़ हमें चेक करनी है, ऐड करते रहना है, ठीक हो गया। तो वही चीज़ बता रहा है कि इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे देखो क्या है 1 1 1 1 1 2 2 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो वही चीज़ है, मैथमेटिकली हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। समेशन का मतलब ऐड कर देना, करेक्ट है, ओके। द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जैसा कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तब जाके ही क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा, करेक्ट है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ इन जनरल, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी, दिस इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि बी इंटू ए के इक्वल हो, ठीक है। जैसे सपोज करो इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा ए इंटू बी, देखो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू बी, बी इंटू ए, मतलब
2 मतलब ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं पहले बी को लूँ फिर उसके बाद ए को लूँगा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। करेक्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि बी इंटू ए आपका क्या हो डिफाइंड हो। करेक्ट है, ए इंटू बी अगर डिफाइंड है तो बी इंटू ए डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। करेक्ट है, तो स्पेशल केस में होगा, ये स्पेशल केस में हम डिस्कस करेंगे ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये जब भी मैं बात करूँगा ए इंटू बी और बी इंटू ए, समझ जाओ कि आपका क्या होंगे, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे भैया। समझ लो कि आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, बाकी कहीं जाना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन समझ जाओ, बी इंटू ए कर दिया तो ये दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, दोनों ही क्या होंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। अदरवाइज ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाएंगे। कौन सी कंडीशन, एम इंटू एन एंड पी इंटू क्यू वाली कंडीशन भाई साहब, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज़ गांड बात लो, ठीक है। ओके, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इवन व्हेन बोथ द प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड। ऑफकोर्स अगर डिफाइंड हो, डिफाइंड का मतलब समझ जाओ कि दोनों ही क्या होंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इंटू बी और बी इंटू ए, नेसेसरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब दोनों इक्वल हो। करेक्ट है। अनदर इज ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी वेन एवर इट इज़ डिफाइंड। जब डिफाइंड होगा, डिफाइंड का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, डिफाइंड का मतलब समझ जाओ कि ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। व्हेन इट इज़ डिफाइंड का मतलब समझ जाओ कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, समझ जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा भैया, जैसे हमने बात करी थी एडिशन में, वैसे हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो वहाँ पे था मल्टीप्लिकेटिव देखो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये है एडिशन वाला और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन में क्या था भाई, दोनों ही ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है, m इंटू एन, और यहाँ पे क्या होना चाहिए n इंटू के, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट a प्लस बी करूँ, b प्लस ए प्लस बी क्या होगा, b प्लस ए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अब ये नेसेसरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, इन जनरल क्या होगा, ये नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये केस कब आएगा, जब दोनों क्या होंगे डिफाइंड, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, समझ जाओ। ठीक है, अब मैं इसको आगे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा कि एम के इक्वल होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करेंगे। ठीक है, तो वही बात आई कि मैंने क्या कर दिया, एक सेट ले लिया, उसमें सारे के सारे आपके क्या होंगे मैट्रिसेस, उसमें से दो मैट्रिक्स मैंने चूज़ करे, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करा रहा हूँ, बेसिकली इंटरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तब मल्टीप्लिकेशन एडिशन, चलो मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पे हम हमारा चल रहा है। देखो इन जनरल क्या होगा, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, अनदर इज अगर पॉसिबल हो तो ऐसा हो सकता है ए बी मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, डिफाइंड होगा, तो समझ जाओ कि भैया आपका ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, समझ जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आनी ही आनी है। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, ए इंटू आई एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका ए। अगर मैं ए के साथ किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए भाई साहब। अगर ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब सेम मैट्रिक्स दे रही ना, यहाँ पे देखो ये क्या था, नल मैट्रिक्स, मतलब सेम मैट्रिक्स दे रही, तो एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इनवर्स निकालना है तो क्या करो, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो मतलब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई एन भाई साहब, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। करेक्ट है, तो वही चीज़ आ गई। अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल सा बात है, लैम्डा से चाहे मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ चाहे मैं बी को मल्टीप्लाई करूँ। ठीक, करेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी करूँ, ये दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम,
और दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद जब ए मैट्रिक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो समझ जाओ कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो को मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। फील्ड का मतलब क्या होगा, एंट्रीज आपकी रियल नंबर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, ए को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद ए की पावर 3 एंड ए की पावर n, क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल, करेक्ट। आप एक सिंपल से आपके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखो, सिंपल कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स, मतलब समझ जाओ m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे बना लो, ठीक है। 2 होंगे कॉलम, 3 होंगे रो। अब ए आई जे डिफाइंड है, ए आई जे डिफाइंड है 2i माइनस जे। अब 2i माइनस जे, पहला वाला क्या होगा, A11 आई की एंट्री 11, A11 मतलब i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया 1, तो यहाँ पे 1 डाल दो। A12 तो यह देगा यहाँ पे i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो कितना आ गया 0, तो 0 कर दो, 2 ही है। फिर इसके बाद चलो इधर को, क्योंकि इसकी क्या है 3x2 का है, ठीक है ऑर्डर, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 1, 2 1 कितना आएगा 4 3, 2 2 कितना आ जाएगा 2, अब इसके बाद कितना 3 3 1, यह देगा 5 3 3 1 3 2 कितना देगा 2 मतलब 7, तो ये आ गया मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये एलिमेंट गिवन है, मतलब 1 1 रखो तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप एक बार आप ट्राई करना। देखो इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो तब जाके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक में आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद ए इंटू बी, भाई पहले तो चेक करो इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 3 इंटू 2, करेक्ट है। इसका क्या कितना आएगा 2 इंटू 3, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भैया, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। और देखो यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, ठीक। ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, ठीक हो गया, करेक्ट है, ओके। अब ए टू दी पावर 3 करना है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार फिर आप ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में हमने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे थोड़ा सा हाई लेवल में जाके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय, और थोड़ा सा आप मेहनत करते रहिए, ओके ओके।